हाँ तो साथियों, सतमार्ग रॉन्ग नंबर चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को ये दिखाई दे रहे होंगे, हमारे बुजुर्ग अंकल हैं, तो इनसे हम चर्चा कुछ करने आए हैं। देखिए इनकी स्थिति क्या है और ये किस हालत में है। ये एक दिन बहुत ही बड़े संघर्षशील हुआ करते थे, बड़े ही समाज की सेवा करने वाले हुआ करते थे। आज इनका समय ऐसा हो चुका है कि आज ये इस हालत में पड़े हुए हैं। आज इनके पास में कौन आता है, कौन इनकी देख देख करता है और क्या इनके सामने क्या समस्या आती है, और ये सब तमाम सारी बातें हम जानेंगे। और ये गीत गाने में भी हमें पता लगता है कि बहुत अच्छा गाते थे। तो आज आइए हम इनसे बात करते हैं और इनका परिचय जानना चाहेंगे। तो अंकल, आपका आपसे हम कुछ बात कर सकते हैं? आपके पास में समय है? जी, आप बात कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो अपना आप नाम बताएंगे हमें? हमारा नाम बाबा वासुदेव। अच्छा, बाबा वासुदेव। अच्छा, तो आपका यही काम है? कौन सा काम है? ये ग्राम है मिरानपुर। अच्छा अच्छा, तो आपका शरीर तो ये बहुत जर्जर हो गया, ये सब कैसे हो गया, क्या हुआ था? ये शरीर अब क्या बताएं कैसे क्या हुआ। ये शरीर यानी खूब कूटा पीटा है। हाँ ऐसे संघर्ष हमने किए हैं हाँ कि मारा भी है और मार भी खाया है। हाँ 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 समय के अनुसार हाँ हाँ जहाँ हमें समय मिला तो मारा है, हाँ। और जहाँ हमारा समय गिरा हुआ है तो हम मार खाए हैं। अच्छा, तो ये जो आपके ये पैर कमजोर हैं, ये गड़बड़ हैं, ये तो बहुत कमजोर समझ में आ रहे हैं। तो ये क्या सब लड़ाई झगड़ा में पैर खराब हुए हैं क्या आपके? ये हमारे सब लड़ाई झगड़े में पैर खराब हुए हैं समझो। अच्छा अच्छा अच्छा। इन पर लाठियाँ, हाँ बर्छियाँ, हाँ कुल्हाड़ी हाँ। चले हैं, तभी पैर हड्डी सब टूटी हुई है तो टेढ़ुक हो गए हैं इतनी बड़ी उम्र में। अच्छा अच्छा, तो मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लड़ाइयाँ करनी पड़ी? क्यों लड़ाई किया, न करते लड़ाई? लड़ाई हमें इसलिए करना पड़ा, हाँ हमारी शोषक समाज को लोग दबाने का काम करते थे। अच्छा अच्छा। वो हमसे नहीं देखा जाता था, उसमें हम उलझ जाते थे और उलझ करके उनकी मदद करते थे कि तन मन धन जो कुछ भी लगता था हाँ हाँ। सीना खोल के चलते थे, आओ बाबा। शानदारी से रहते थे। हाँ हम अपने दुश्मनों को कभी हाँ यानी ऐसा नहीं देखा है हाँ कि ये हमारे दुश्मन है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और जरूरत पड़ी है तो मारा भी है, जरूरत पड़ी है तो मारा भी है हमने। अच्छा अच्छा। हाँ, और जरूरत पड़ी है तो उनसे काम भी लिया है। अच्छा अच्छा, तो क्या दुश्मनों से आपने काम भी करवा लिया है? काम भी करवाया उनसे। अच्छा, तो ये बताइए इस समय आपको आपके जो शरीर में कष्ट है, जो दिक्कत है, इससे मतलब कितनी बड़ी दिक्कत है, आपको क्या परेशानी हो रही है? अभी इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है हमें अभी समय, हाँ क्योंकि अब लगभग 80 के तो लगभग हम पहुंच ही रहे हैं ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक। चोट का शरीर खाया हुआ है, हाँ और दूसरी बात की उम्र में बीमारी भी लगती है। अच्छा अच्छा, वो तो तो सही है। उसमें चोट में ज्यादा असर हो जाता है, ताकत है नहीं। हाँ हाँ। अब इस समय मेरे पास करने वाला कोई है नहीं, दो नानी नानी बच्चियां हैं। अच्छा, छोटी छोटी बच्चियां हैं, नातिन हैं? नतिनी है। हाँ हाँ लड़के अपने अपने लड़के बच्चों को लेकर के अपने अपने घर में है। हाँ हाँ हाँ। और आप यहाँ देख भी रहे हैं, कोई दिखाई दे रहा है क्या आप नहीं रहे हैं? नहीं, दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। तो फिर बस इसी तरह से हमारी जिंदगी ये कट रही है। तो आपके सामने तो ये बड़ी भारी चुनौती है कि आपको खाना पानी सब ये भोजन कैसे मिलता है, समय से मिल पाता है? लोग सेवा करते हैं आपकी? अगर सेवा करते होते हाँ हाँ तो हमारी क्या ये हालत होती? सेवा तो मेरी ईश्वर ही कर रहा है, मैं तो उसी पर रखा हूँ। हाँ हाँ और जब भी मारेगा तो मुझे ईश्वर ही मारेगा। हाँ नहीं की औकात नहीं है मेरे मारने की। हाँ हाँ, वो तो खैर सही है। मैं देख चल नहीं पा रहा, हाँ हाँ देखिए चल भी नहीं पा रहा, लेकिन दावा भी करता हूँ कि बगैर ईश्वर के कोई मुझे छू नहीं सकता।
हाँ ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं और हताश पड़े हैं, मगर फिर भी अपनी एक जो मजबूती है वो एक ईश्वर पर रखे हुए हैं। अच्छा तो अंकल, आप थोड़ा कष्ट करके हमको ये पैरों को दिखाएंगे, आपकी क्या पोजीशन है, दिखा सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ हाँ, तो दिखाइए जरा आपकी देख हालत लीजिए, कैसी है। हकीकत देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, दिखाइए जरा। आज पूरी जिंदगी आप दूसरों के लिए लड़ते रहे, मगर आज आपको कोई साथ देने वाला नहीं समझ में आ रहा है। आप हताश हैं, मजबूर हैं, हम समझते हैं, मगर फिर भी आपका जो हौसला है वो आपका हौसला बहुत ही बुलंद नजर आ रहा है। मैं तो एक चीज देखता हूँ, हाँ हाँ संसार में पैदा हुए हैं तो मुझे कुछ करना है और करने के लिए पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल सही। कोई करे या ना करे, हाँ हाँ हमें कोई किसी से कोई गिला नहीं है, हाँ कोई शिकायत नहीं है। हाँ हमारा काम है, हम अपना करते हैं, हाँ जो उनका काम है वो अपना करते हैं। हाँ भाई जिसको जो काम जिस तरह से अच्छा लगेगा वो उसी तरह से तो करेगा। बिल्कुल सही है। हमें जिस तरह से लोगों को दारू का नशा होता है, हाँ हाँ उस तरह मुझे हर काम के लिए नशा होता है। तो किसी गरीब की सेवा करना, हाँ किसी के संकट में साथ देना, हाँ यानी आदि आदि हमें इसमें इतना बड़ा शौक लगता है, परमात्मा ने दिया है हमें हाँ कि आपको ये करना है, कोई करे या न करे, तुम्हें जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा और जो आप करेंगे वो आपको मिलेगा। इसलिए मुझे तो एक ही चीज है हाँ कि अगर हमने ठहरा लिया है कि मुझे मारने वाला संसार में कोई है नहीं, हाँ तो मैं जानता हूँ कि मेरी सेवा करने वाला भी संसार में कोई नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है। बाकी आप थोड़ा खड़े होकर के दिखाइए, हम आपका सिचुएशन देखें, आपके पैरों की हालत क्या है, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। धीरे से आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और भैया और भैया और इधर नजदीक ले आओ जरा। हाँ, आप इधर को खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए और पूरा फुल दिखाइए, ऊपर से नीचे तक आप दिखाइए पूरा, और पूरा नीचे तक दिखाइए, सब पूरा सब पूरा। बहुत सही। ठीक है। तो आज आप अपने हाथ पैरों से दुखी हैं ज्यादा? बस सिर्फ अपने शरीर से दुखी है और किसी से नहीं। अच्छा, बाकी और सभी लोग साथ देते हैं बराबर से? साथ दे न दे, कोई दुनिया में मुझे साथ की जरूरत चलो ठीक है, बैठो, आपको आपको साथ बड़ी देने वाला मालिक है। हाँ हाँ हाँ, वो तो खैर मालिक तो सभी के लिए है भाई। तो हमने ये सुना था कि आप कभी किसान यूनियन में कुछ क्या कुछ करते थे? किसान यूनियन में किसानों के, गरीब किसानों के लिए हक दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन, मारपीट, जेल, गोली, पानी की बौछारें, ये सब मतलब करना पड़ता था, जेलें जाते थे। अच्छा, तो आप जेल भी जा चुके हैं? हाँ, जेल भी जा चुके हैं। अच्छा, वो किसानों की समस्या सुनने के लिए वहाँ पर जो कर्मचारी लोग होते होंगे वो आपको हड़काते दबकाते होंगे, मारते होंगे, उनकी समस्या को लेकर के आप जेल जाते थे? नहीं, हाँ ये अधिकारी कर्मचारी होता क्या है हमारे लिए? अधिकारी कर्मचारी, पहले आप सोचिए, पढ़े लिखे हैं। हाँ 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 अधिकारी कर्मचारी हमारा नौकर है, हाँ मैं उसका मालिक, और हमारे काम के लिए कर्मचारी अधिकारी रखे जाते हैं। हाँ, फिर वो तो सही है, मगर इस बात को वो लोग मानते कहाँ हैं? मानते नहीं है, तभी तो मार खाते हैं। अच्छा, तो आपने कभी इनको मारा है? मारा भी है, मार भी खाया है, जब अकेले पड़े तो मार खाया, अच्छा अच्छा अच्छा। जब हमें मिले तब हमने मारा। हाँ, फिर वो तो सही है, तो संघर्ष में होता यही है। आपने देखा भी होगा, दिल्ली में क्या 51,000 की, हाँ हाँ मतलब हम जेल में दिया था वो अरेस्टी, हाँ हाँ 51,000 में। अब कम से कम दिल्ली में 10 बार हमने लड़ाई लड़ी है। अच्छा। दिल्ली में नहीं, दिल्ली, हाँ, मुजफ्फरपुर, बम्बई, ओ, और तुम्हारा लखनऊ, हाँ इलाहाबाद, हाँ हाँ फतेहपुर, हाँ यहाँ गंगा सागर, हाँ यानी जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं हाँ। वहाँ कुछ न कुछ तो मारपीट होती ही है। अच्छा अच्छा। क्यों कि अब हम लोग जाते हैं फ्री हाँ, गाड़ियों में,
तो वहाँ इतराज करते हैं लोग, हाँ कहते हैं हमारी टिकट है और हमें जगह दीजिए। हाँ हाँ पहले जब तुम वहाँ टिकट पे आकर सीट पे हमारी पूरी होगी तेरी, हाँ हाँ। अगर साबित बैठेंगे तो बैठेंगे, न बैठेंगे तो मार खाओ। तो हम ये आपसे और आगे इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आज आप जब किसी का सहयोग करते थे तब आपको कैसा लगता था? बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, तो उस टाइम पर लोग आपको बड़ा सम्मान भी करते होंगे। उस समय सम्मान करते थे। आज हमें अपने पूरे देश में जो बाबा का खिताब मिला है ना, हाँ हाँ हाँ। इसीलिए मिला है, नहीं तो हम बाबा हैं क्या। अरे खैर वो तो सही है। हाँ हाँ तो अब बाबा के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग, हाँ और अभी भी बुलाते हैं। हाँ। ले जाते हैं लोग यहाँ से, फिर यहीं घर जाते हैं। अच्छा, तो अभी जो संगठन होते हैं जब कोई ऐसी बात आती है तो आपको जाना पड़ जाता है। जाना पड़ता है। अच्छा, तो जिसे आपको जो आपसे जो बड़े कार्यकर्ता होंगे तो आप किस पद पर काम कर रहे थे किसान यूनियन में? हम काम कर रहे थे भारतीय किसान यूनियन संगठन मंत्री कानपुर मंडल। अच्छा हाँ, यानी 6 जिलों का संगठन देखना, अच्छा। उनको पिरोना हाँ हाँ और उनको सूचना देना। वहाँ हाँ जो वहाँ का सूचना मंत्री होता है हम्म। वो इकट्ठा करता है अच्छा अच्छा। इस तरह से। और जब हम अधिकारियों से बात करते हैं हाँ तो कायदे से करते हैं। देखिए, हमारा कानून चाहे जैसा भी हो, चाहे जैसी बनाए, हाँ लेकिन हम लोग अपने संविधान के हिसाब से काम करते हैं। हाँ संविधान में जो हमारा हक यानी बट गया, हाँ तो हमारा हक तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। हाँ हमारे हक में हिवा हेवा हवाला करोगे हाँ तो क्या होगा तुम्हारा? हाँ। तुम्हारे जाओगे तुम। अच्छा, तो ये बात बताइए आप कि इस समय जो है तो हमारे यहाँ पूरे देश में यही चल रहा है कि लोग देवी देवताओं पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा देवी देवता संसार में वही है जो दूसरों की सेवा करता है। हाँ हाँ समझे ना। और ये तो साले ढोल कपोल जैसे हमारे देश में मनोवादी है, हाँ हाँ अपने मन का विचार करते हैं। और यहाँ जैसे हिंदुत्व राज घोषित करने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, अब इस पर अगर ये देश ख्याल नहीं करेगा, जबकि ये भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। हाँ लोग इसको हिंदुस्तान कहते हैं, क्यों कहते हैं? इनके कहलाने पर। और इनकी जबान नहीं बंद की गई हाँ तो ये तो घोषित कर देंगे। और यहाँ रहना सबको, हम रहे हमको देखेंगे नहीं, हाँ लेकिन हमसे भी ज्यादा संघर्ष करेंगे और बाबू मारे जाएंगे। आज की युग में बहुत खराब है, इसलिए हमें चौकस रहना है। दूसरों को नहीं देखना है दूसरा क्या कर रहा है, हाँ हमें स्वयं देखना है कि हमें क्या करना है। हाँ। और जब तक हम नहीं देखेंगे तो दूसरा नहीं देखेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि तो हमें करना क्या है? आप इसके बारे में तो कुछ बताइए। हम आपको ये बता रहे हैं हाँ कि अगर देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, हाँ या हमारी पब्लिक को आगे बढ़ाना है, या इनको शिक्षा देना है, सिखाना है, तो बाबू घर घर जा करके इनके दम भरना पड़ेगा। हाँ जैसे एक साइकिल में अब हवा पंचर की भरी जाती, हाँ इसी तरह से दम भरना पड़ेगा हर इंसान के दिल में। हाँ। जब तक हर इंसान के दिल में हवा नहीं भरी जाएगी तो उसका काम नहीं होगा। क्यों? कि वो जो खौफ का कांटा लगा दिया गया है, डर, तो जब तक उसे नहीं निकालेंगे तब तक ये डर जाने वाला नहीं है। जब तक ये डर नहीं जाएगा तब तक हम आज़ादी नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात। तो वैसे तो हमारा देश आजाद है, इसमें क्या दिक्कत है? अभी क्या आजादी में क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हारा देश क्या आजाद है? हाँ
आजाद क्या है? क्यों? लोग कहते हैं जी एक लाठी वही के भाई, आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी बराबर, हाँ कमजोर को सताया न जाए, हाँ नहीं बुझे? हाँ किसी के साथ जास्ती न की जाए, हाँ उसे तो आजादी कहते हैं। हाँ लेकिन इस आजादी से क्या फायदा कि हम दिरा रहे हैं कि भाई ठाकुर साहब आ रहे हैं, हाँ तो देख लेंगे गाँव में 4 लाठी मारे, हाँ पंडित जी आ रहे हैं और देख लेंगे और उनके ऐसा डर भरा है, तो ये डर निकालना पड़ेगा हर इंसान के दिल से। हाँ, फिर वो तो सही है। बाकी ये समय पर तो कोई याद ही नहीं हो रहा है, तो खैर चलो, हमें आपसे मिल करके बड़ा अच्छा लगा और आपके जो विचार मिले वो हमें अच्छे विचार मिले आपसे। और हमारे इनके कहने से और इनकी बातों से हमें ये मालूम हुआ कि ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो संघर्ष किया है और जो भी मेहनत की है वो एक समाज के लिए किया है। और सब कोई अपने लिए करता है, मगर समाज के लिए करने के लिए बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज के लिए संघर्ष करते हैं। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है उसका कुछ थोड़ा अंश वो आप लोगों के सामने जो रखा है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी हमारा वीडियो देखते हैं भाई, हम उनसे जो है बहुत बहुत उनको भी आभार करते हैं कि आप लोगों ने हमारा जो चैनल देखा और हमारे बुजुर्ग अंकल की जो बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आपको आभार। इसी के साथ में जय भीम, जय भारत।